हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कल भी अपन इसके ऊपर कुछ बातें करी थी, आज अपन इसके ऊपर कुछ और बातें आगे प्रोसीड करेंगे। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि अपन उस क्वेश्चन से भी थोड़ा आगे बढ़ जाए पहले ना। जैसे मैंने आपको कल बात करी थी कि सर एक 3 रजिस्टर्स अगर होते हैं, है ना। मैं अब जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 की जगह 2 ले लेते हैं अगर अपन, है ना। 3 की जगह अपन 2 रजिस्टर्स ले लेते हैं इस प्रकार से। और इसका है 2 ओम का, ये है अराउंड 5 ओम का। गेटिंग माई पॉइंट। और जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 4 एम्पियर। तो पूछा गया है सर कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें I1 इसमें I2, दोनों में करंट बताइए जल्दी से। तो मैं क्या करूंगा इस केस के अंदर, याद है अपन ने बात करी थी कि सर I1 इज टू I2, दिस इक्वल्स टू I1 I2 दोनों का रेशियो, उल्टा रेशियो होगा। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 1/5 इज टू 1/2। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा इस रेशियो को अच्छा बनाना है तो क्या करेंगे अपन, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2, 10 से इधर मल्टीप्लाई करो 5, तो ये बन जाएगा I1 इज टू I2। अबे तरीका याद है ना, तरीका याद है कि नहीं है। तो ये बन जाएगा I1 इज टू I2 2 इज टू 5। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है I1। तो साहब I1 जो है वो 2 है, कितने में से, 7 में से। तो I1 2 है 7 में से, तो 4 में से कितना होगा, 2/7 इंटू 4। अबे आ रहा है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, 8/7 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है भैया। अगला I2, I2 पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा I2 पे ध्यान से। कहा गया I2, ये रहा। I2 इज 5/7। अबे 2 और 5 7 होते हैं, 7 में से 5 तो अकेला I2 है। तो अगर 5 अकेला I2 है 7 में से, तो 4 कितना होगा I2। दिस इज योर आंसर। अबे आ रहा है ना, 5 इंटू 4/7। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भैया, तो अपन अभी यहाँ पे एक और सवाल करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी जगह बनाएंगे, यहाँ पे काफी सारी जगह पड़ी है, उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो आइए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग। बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, ये तो अपन ने वो सवाल लिया जो कल किया था, वैसे अपन एक और ले लेते हैं, फटाफट आ जाए। बेटा इसकी जम के प्रैक्टिस करो, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, सारा नींदों में उठे जब भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई किसमें कितना करंट जाएगा। क्या बोलते हो, है ना। इस तरह की प्रैक्टिस कर लो, इसमें मजा आ जाए मतलब। लो भैया, यहां मान लो कि 1 ओम है, ये है भैया 2 ओम, ये है भैया 4 ओम। बहुत बढ़िया भैया, इससे बढ़िया बात क्या होगी और भैया, सही है ना। करंट मान लीजिए आया आपके पास 5 एम्पियर। पूछा गया है इन भाई साहब वायर के अंदर गया है I1, इनमें गया है I2, क्या बात है, इनमें गया है I3। अरे समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। तो I1 I2 I3, बेटा यही सब पूछा गया है। जल्दी से तुम ही बताओगे इसको, तुम जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे बेटा, जल्दी करो। अबे कर दिया, ट्राई किया, तो कितना आएगा। अगर अपने को वही अगेन वही सब चीजें करनी है, I1 इज टू I2 इज टू I3। बेटा जम के प्रैक्टिस करो, I1 इज टू I2 इज टू I3। तो क्या आएगा बेटा इसमें, I1 हो जाएगा 1/1 ओम, उल्टा करते हैं रजिस्टर का। फिर I2 1/2 ओम, I3 1/4 ओम। गेटिंग माई पॉइंट। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो अच्छा बनाने के लिए। 4 से करा तो ये हो जाएगा 4:2:1। इसको बोल सकते हैं अपन I1 इज टू I2 इज टू I3।
गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। तो बेटा I1 कितना हो जाएगा यहां से, I1 हो जाएगा सर, I1 था टोटल कितना था, 4 2 6 1 7। तो जो I1 था ना वो था 4 आउट ऑफ 7। अगर 7 में से 4 था तो 5 में से कितना होगा, 4/7 इंटू 5। दिस इज योर वोट, दिस इज योर I1। अबे आ रहा है। अगला सुनिए, अगला हो जाएगा I2। I2 क्या हो जाएगा, अगला 4 2 6 1 7, I2 है 2 आउट ऑफ 7। मैंने होशियारी दिखाने के चक्कर में 7 को 2 बनाया था, सही बात है ना, ये 2 है ये 7 है, मल्टीप्लाई बाय 5 एम्पियर। अबे गेटिंग माय पॉइंट, आर में आ रहा है ना, क्या बात है। अगला देखो I3, आखिरी भाई साहब I3 भी देख लो। I3 किसके बराबर आएगा, I3 वही I3 1 होता है 1। तो 1/7, 7 में से 1 है तो 4 में से कितना होगा, 1/7 इंटू 4। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा ये अपन ने 3 वाला एक और कर लिया है। तो आई थिंक इसके अपन ने काफी प्रैक्टिस कर ली है। चलो मैं एक छोटा सा और कराता हूं आपको, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर छोटा सा और करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया सवालों में। जल्दी करो, फास्ट, जल्दी छाप लो इसको। ये 5 एम्पियर है, 5 था ना वहां पे। हाँ जी बेटा, उसमें 5 कर दिया था तुम लोगों ने, वो गलती से 4 लिख दिया था अपन ने, 5 है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं अब। हाँ भैया एक और सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें एक लल्लू सवाल और ले लेता हूं ताकि अपन है ना इसमें आगे बढ़ पाए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे नए नए सवालों के ऊपर। मान लीजिए इस प्रकार से आपको सवाल दिया है, ऐसा 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 खतरनाक सा, अबे ऐसा सवाल दे दिया भैया, ऐसा है ना। इसका है 1 ओम, इसका है 1 ओम, 2 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है 2 ओम, ये अकेला है बेचारा 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट, अच्छे से पक्का ये आ गया भैया। करंट जो है वो अपन मान लेते हैं I बराबर 10 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा जल्दी से बताइए सोल्व करके कि किसमें कितना करंट जाएगा। इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। जल्दी से आप लोग ही सोल्व कीजिएगा बेटा, जल्दी करिए, फास्ट। अबे मैं बताऊं, आजा। I1 इज टू I2 इज टू I3 कितना हो जाएगा। क्या सब रजिस्टर्स का उल्टा करना पड़ेगा बेटा। सबसे बड़े वाले का था 2 तो हो जाएगा 1/2। अबे सही है ना। सेकंड वाले का था 5 तो हो जाएगा 1/5। क्या बात है। तीसरे वाले का था 6 तो 1/6 है ना। आ रहा है ना, पक्का ना। 1/2 1/5 1/6, क्या मैंने सब कुछ सही किया था। 1 1 2 बहुत बढ़िया, 3 + 2 5 बहुत बढ़िया, 6 अपन ने उल्टा कर दिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस रेशियो को अच्छा करेंगे। अच्छा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे सब कट जाए। 5 से करें नहीं 2 नहीं कटेगा, 4 से करें नहीं कुछ 2 ही कटेगा ओनली, 6 से करें नहीं 5 नहीं कटेगा, 15 से करें तो 6 ढंग से नहीं कटेगा, 30 से करते हैं बेटा, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 15। अब 30/2 कितना होता है 15। इसको 30 से कर दीजिए 30/5 6, इसको 30 से कर दीजिए 5। गेटिंग माई पॉइंट। 15:6 इंटू 5 सॉरी, मैंने 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 30/5 कितना हो जाएगा बेटा 6, 30/6 5, 30/2 15। अबे आ रहा है ना, पक्का ना।
तो भैया अपन लोगों ने यहाँ पे क्या करा, रेशियो निकाल लिया, I1 इज टू I2 इज टू I3। तो अब मैं बात करूंगा I1 की। सर I1 कितना आएगा? सर I1 आएगा 15, कितने में से? 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 26, तो आउट ऑफ 26 इट इज 15, तो आउट ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 10। हमें सही है ना? अगर 15 में से 26 है, 26 में से 15 है, उल्टा बोल दिया मास्टर ने, अगर 26 में से 15 है, 10 में से कितना होगा? 15/26 इंटू 10, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? अगला I2, बेटा I2 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि 6 था आउट ऑफ 26, देन मल्टीप्लाई बाय 10। अबे सही है ना? एक और चीज अगर मुझसे यहां पूछ ली जाए या आपसे यहां पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी I3। I3 क्या है? सर ये कितना है? 5 आउट ऑफ 26, तो इट इज 5 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 एम्पियर। अबे आ रहा है ना? तो बेटा ये अपन ने सब निकाल लिए, एक बार चेक कर लो इसमें कोई गलती तो नहीं है। 5/26 बहुत बढ़िया, सबको सही है, इंटू 10, 6/26 इंटू 10, 5/26 इंटू 10, ये अपन ने किया है। लेकिन बेटा खेल यहीं पे शुरू नहीं हुआ है, खेल मैंने आपको अलग टाइप की चीज के लिए भी दिया था। अभी आप लिख लीजिएगा, पहले आप सुन लीजिए। अगर मैं सेकंड केस यहाँ पे लेना चाहूँ आपके, और मैं कहूँ कि बताइए पोटेंशियल अक्रॉस, यार एक तो ये स्पेलिंग है, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ohm एंड 1 ohm एंड, एक ही एंड रहने दो, 3 ohm 1 ohm एंड 6 ohm रजिस्टर्स। फाइंड पोटेंशियल्स अक्रॉस 3 ohm 1 ohm 6 ohm रजिस्टर्स। क्या बात कर रहे हैं ना, क्या बात है? किसके अक्रॉस? 3 ohm 1 ohm 6 ohm के। अबे सर पहले देख 6 ohm में जो बेटा पोटेंशियल आएगा ना, 6 ohm अगर ये है तो करंट कहां से कहां गया? इधर गया। कितना गया? I3 गया। सर I3 की वैल्यू क्या है बेटा? ये लिखा हुआ I3 इज बेसिकली व्हाट? इट इज 50 डिवाइड बाय 26, 50 डिवाइड बाय 26। अगर मैं काटना भी चाहूं तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 13 एम्पियर। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। जिधर से करंट एंटर किया वो प्लस होता है, ये वोल्ट नहीं है, ये ओम है। जहां से बाहर निकला वो माइनस होता है, जहां से एंटर किया वो प्लस होता है, जहां से निकला वो माइनस होता है। करंट इज 25/13, डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस होता है ड्यू टू ओम्स लॉ, करंट इनटू रजिस्टर। बेटा करंट कितना है? 25/13, रेजिस्टेंस कितना है? 6 ohm, एंड दिस इज योर आंसर। अबे आ रहा है ना? तो व्हाट इज 25 इंटू 6? आई थिंक इट इज 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 13 वोल्ट। ये किसके अबाउट आया? पोटेंशियल अक्रॉस 6 ohm। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? बेटा एक और चीज सुनो, अभी लिख लेना, रुक जाओ पहले यहां पे। अगर मान लीजिए अपन 3 ohm की बात करें तो 3 ohm बीच वाले से जा रहा था, सही बात है ना? 3 ohm बीच वाले से जा रहा था, तो ये 3 ohm है, इसमें से करंट कितना गया? करंट गया इसमें साहब I2 कितना है बेटा? देखिए ध्यान से, I2 है 5 से काट दीजिए, 5 इंटू 6 30, I2 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 13, 30 डिवाइडेड बाय 13 एम्पियर। अबे सही है ना? बेटा पोटेंशियल कितना आएगा इसके अक्रॉस? सर पहले साइन करने से बताइए। बेटा करंट जहां से एंटर किया वो प्लस, जहां से निकला वो माइनस, इसका मतलब इधर प्लस इधर माइनस, और डिफरेंस इज I इंटू R। तो I कितना है? 30/13 इंटू R कितना है? 3, तो आंसर कितना है? 90/13 वोल्ट। खतरनाक सा आंसर आया, खतरनाक सा। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? एक और चीज ने पूछी थी, किसके अक्रॉस? 1 ohm के अक्रॉस।
अब भाई साहब तीसरा वाला भी कर ही लो, अब जब कर लिए हैं तो तीसरा वाला भी कर लो। तीसरा वाला कितने ओम का है बेचारा? 1 ओम का है। बेचारे में करंट कितना गया? इस बेचारे का करंट देखो I1। अबे I1 कितना है? ध्यान दो इधर भैया, काटापटी कर दो पहले तो, 5 से काट दो इसको 13, सही है ना? 5 × 15, आंसर इज 75। तो करंट आया 75 डिवाइडेड बाय 13 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा रजिस्टर 1 ओम का था तो डेल्टा वी कितना का आएगा? 75 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 1, तो आंसर इज 75/13 वोल्ट। जिधर से एंटर किया वो प्लस, जहां से निकला वो माइनस। क्या आपको ये चीज की फील आई? तो बेटा आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, या मैंने आपको एक बड़ा सवाल यहाँ पे ले लिया है इसी का, तो इसको पूरे को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। बड़े अच्छे से नोट डाउन कीजिए पूरे को। हाँ बेटा, तो एक सवाल अभी अपन और देखते हैं। हमने इस प्रकार का एक सवाल लिया है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे और ऐसे इसमें आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अपन ऐसे यहाँ पे एक और रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे अपन लोग एक और रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे फिर हम लोग एक और रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगाएंगे। बहुत ही खतरनाक सवाल अपन लेंगे। 3 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम। अबे आ रहा है ना? उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं 3 ओम और इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको भी 2 ओम, और यहाँ पे एक वायर लगा दिया है। तो इस पॉइंट को अपन ने माना है ए पॉइंट, इस पॉइंट को माना है बी पॉइंट। जो जल्दी बताइए ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? जल्दी, फास्ट, आप ही को ट्राई करना है बेटा, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। हाँ जी, क्या सोच रहे हो? क्या सोचा इसके अंदर? बेटा ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, कुछ नहीं करना। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। बेटा फास्ट करने की सोचा करो, आंसर 4 ओम। सर कैसे? देख ध्यान समझना इधर आ। अगर यहां से करंट आया तो भैया करंट गया गया गया। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर जाऊं तो रेजिस्टेंस आएगा, अगर इधर आऊं तो यहां भी रेजिस्टेंस है। लेकिन 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 अगर वो यहां से निकलते 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 वही निकलते 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 अगर यहां से निकल गया तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अबे आ रहा है ना? तो जहां अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा उसको, तो फिर वो इधर उधर क्यों जाएगा? आए बात समझ में? तो ये सब बाकी सब चीजें जो थी वो आपको उल्लू बनाने के लिए थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिर्फ यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, बाकी सब यहाँ पे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गया आपको? तो सवाल है, आप इसके एडिंग डाल लीजिए, उल्लू बनाया। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसका आंसर है 4 ओम, ठीक है? 4 ओम होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार के कई सारे सवाल होते हैं जो आपको उल्लू बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम के अंदर अभी कुछ टाइम पहले एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, बड़ा भयंकर सा, इस तरह का उन्होंने ग्रिड बनाई थी, है ना? बहुत सारे क्रॉस लगा दी थी उन्होंने इस तरह के। बता दूंगा मैं आपको जब आएगा तब। और फाइनली क्या था उसके अंदर? यही था, एक कनेक्टिंग वायर था, ऐसे 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 निकल के, और फाइनली आंसर सिर्फ R ओम या 2R ओम आ रहा था। मतलब बहुत हल्का आंसर आ रहा था। तो इसी प्रकार से आपको उल्लू बनाने वाला सवाल है, तो प्लीज कृपया ध्यान रखिए, उल्लू बनने से बचिए। आई मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं कि इसमें कैलकुलेशन में उलझ गए बैठे बैठे। हाँ सर ने बताया था 3 + 3 6, 2 + 1 3 और 3 + 6 2। अबे याद आ रहा है ना? तो बेटा एक सवाल अपन और करते हैं। अब अपन इस कैटेगरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने एक गोला लिया है कनेक्टिंग वायर का। बेटा जब भी रेजिस्टेंस होगा तो मैं ऐसा खराब रास्ता बनाऊंगा
जब भी कनेक्टिंग वायर होगा तो मैं सीधी लाइन बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे कच 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 कच, फिर कच 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 कच, फिर यहां से कच 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 कच। अबे आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर इसको आर मान लिया, इसको आर मान लिया, इसको आर मान लिया और इसको आर मान लिया है, तो हमें ए और बी के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में। तो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर ये कनेक्टिंग वायर है तो बेटा कनेक्टिंग वायर में सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर ये बी तो ये भी बी रहेगा, ये भी बी और ये भी बी, सारे पॉइंट बी होंगे। पॉइंट्स को यहाँ पे पोटेंशियल के रूप में दिखाया जाता है, सही बात है ना भैया, तो सारे पॉइंट बी होंगे। अब आप क्या करो, यहाँ से अलग से ड्रॉ करो, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, आपको इसी तरीके पे स्टिक रहना, आप इसमें बहुत सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। आप सारे पॉइंट्स को बी लिख दीजिए, सॉरी आप यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को बी लिखकर, अब आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप पूरे को बी लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि पूरा कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो भैया अगर पूरा बी है तो मेरे पास कितने पॉइंट आ गए, एक बी और एक ए, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस, क्या ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, अरे आ रहा है ना। अब इसको ध्यान से देख, क्या ये ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, अबे आ रहा है ना, पक्का ना, क्या ये ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ओहो, और ये वाला ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस। अब कुछ चमत्कारी लोगों को डाउट आएगा, सर सारे पैरेलल में क्यों ले लिए, क्योंकि इसका ए इसका बी, इसका भी ए इसका भी बी, बेटा दोनों का, इसका 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 चारों का एक पॉइंट ए पे मिला हुआ था, तो चारों को ए पे मिलाना पड़ेगा, चारों का दूसरा पॉइंट बी पे मिला हुआ था। अबे सही है ना। तो बेसिकली देखा जाए चारों पैरेलल में है, अगर चारों पैरेलल में है और अगर आर का है तो आंसर आएगा, वो आप जानते हैं, अगर चारों सेम है पैरेलल है तो आंसर डायरेक्टली आएगा कितना, आर बराबर, सॉरी आर ऑफ ए बी बराबर डायरेक्टली r/4। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे से? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन और करेंगे अपन प्रैक्टिस के रूप में। हाँ जी भाई, तो अब अपन कुछ सवाल और देखते हैं। अभी अपन एक सवाल किया है तो एक और देखते हैं, आजा। मान लो कि हमने एक गोला बनाया, शानदार जबरदस्त गोला, गोला 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 उसमें रजिस्टर, फिर गोला 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 उसमें एक और रजिस्टर, बेटा रजिस्टर 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 जो रजिस्टर 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 अपन ऐसा बना दिया। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो अब हमने जाना कि मान लीजिए सर, इफ दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, बीच वाला पॉइंट जो बीच का है, सबसे मिल रहा है, ये बी पॉइंट है। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आई मेरी बात समझ में? आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इसको ट्राई कीजिए बेटा आप ही लोग, जल्दी फास्ट। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, दोनों को एक साथ सॉल्व कराऊंगा मैं, जल्दी आइए, ध्यान से सुनिए भैया। ये 3, ये 6, ये 2, टेंशन मत लो, इतना लल्लू नहीं दूंगा। यहां पे क्या हो रहा है, ए, यहां पे हो रहा है बी। सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो बेटा अब ध्यान से देखिएगा ए और इसको। अब आपने क्या किया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसकी तरह कर दिया होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इसको ए मान लिया, माना क्या वो तो है ही, तो इसको बी मान लिया, तो बेटा दो पॉइंट तो अपने सामने सामने आ गए, एक ए है और एक क्या है, बी है।
लेकिन अब ये जो पूरा बाहर का गोला है इसका क्या मान है, इसका तो कुछ मान ही नहीं सकते, तो इसको अपन मानेंगे x। जहां भी अटको हमेशा x मान लो, जीरो मत मान लेना। क्या मानेगा, x। वैसे जीरो माने का फर्क नहीं पड़ेगा, पर x मान लेना यार, क्या बिगड़ रहा है अपना। तो अपन ने यहां पे x मान लिया। बेटा ध्यान समझना एक एक चीज को। अब आपको यह मुद्दे की बात अब स्टार्ट होगी। a और b के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, एक। चक 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 चक, अबे आ रहा है ना। अब बता ये किसके बीच में है, b और x के बीच में। बना दो b और x के बीच में। लो भैया ये किसके बीच में है, b और x के बीच में। अगेन बना दो b और x के बीच में। चक 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 चक। लो भैया ये किसके बीच में है, b और x के बीच में। अगेन बना दो b और x के बीच में। अगर आप इसको r मानते हैं, ये r है, ये भी r है, ये भी r है, मानते क्या, वो तो है ही सही ना। ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। कुछ बच्चे दुखी हो गए, बोले सर बताया नहीं आपने पहले कि सारे r है, वरना हम कर चुके होते अब तक। तो सही बात है ना भाई। तो बेटा 1 2 3 तीनों पैरेलल में, तो कितना बन जाएगा, r/3। इसका r दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 3r + r, 4r/3। अबे आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या, पक्का बता। इसका कितना, r/3, इसका कितना, r, दोनों मिला के 4r/3। अबे आ रहा है ना। जल्दी ट्राई करो, जल्दी फटाफट लिखो बेटा इसको। अभी लिख लेना, एक काम कर पहले इसको सुन ले, इसको भी सुन लो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है सर, देखो आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कीजिए, एक काम कीजिए, इसको ट्राई कीजिए बेटा, उसको नोट डाउन करके फिर इसको ट्राई कीजिए आप जल्दी से। हाँ जी, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ऑब्वियस बात है, कनेक्टिंग वायर है। ओए ये भी कनेक्टिंग 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 कनेक्टिंग, ये भी A होगा। अगर ये भी A होगा तो ये भी A होगा, मजा आ गया। तो ये भी B होगा, वाह वाह। तो ये भी B होगा और ये भी B होगा। तो सर कोई X तो आया ही नहीं, तो जरूरी तो ना हमेशा X को लेकर आओ बीच बीच में। सही बात है ना भैया, कभी कभी A और B के साथ भी काम चल जाता है। अबे सही है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देख ध्यान से, यहाँ पे यहाँ कितना आएगा A, यहाँ कितना आएगा B। देखो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस, कच 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 कच। B और A के बीच में एक रेजिस्टेंस, अगेन कच 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 कच। लो भैया फिर A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये कितने का था, 3 ओम। ये कितने का था, 6 ओम। ये कितने का था, 2 ओम। अबे आ रहा है ना बेटा। तीनों को एक साथ मत कर, 1/3 1/6 1/2 ऐसे मत करो, इन दोनों को करो 3 और 6 अगर पैरेलल में होते हैं तो कितना आता है, कितना आता है पैरेलल में, 3 और 6 में पैरेलल में कितना आता है, जल्दी बताओ कितना होता है 6 और 3 का, 2। अबे सही है ना, क्या इन दोनों का 2 आ जाएगा, और 2 और 2 1। अबे आ रहा है ना यार, और 2 और 2 1, तो आंसर इज 1 ओम। गेटिंग माई पॉइंट बेटा। 3 और 6 का 2, 2 और 2 का 1, 3 और 6 का 2, 2 और 2 का 1। सर अगर हम ऐसा करना चाहें तो 3 और 2 को पहले कर ले बेटा, लेंदी कैलकुलेशन जाएगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता करने में, आप कैसे भी कर सकते हो। 3 और 2 6 का 2 और 2 और 2 का पैरेलल में 1 ओम, तो आंसर इज 1 ओम। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इस प्रकार का। ऐसा अपन ने ट्रायंगल बनाया, सारे बराबर थे, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसमें रेजिस्टेंस नहीं था कि सारे कनेक्टिंग वायर थे। नहीं बेटा, रेजिस्टेंस थे, लेकिन मैंने वो किचकिच करने के चक्कर में नहीं बनाया था, पर कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लेते हैं। अरे यार इसको ऐसे ले लिया अपन ने, आया समझ में। तो अपन ने इसको इस प्रकार का बना दिया है। गेटिंग माय पॉइंट।
बेटा यहां मान लीजिए 3 ओम, इसको 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 6 ओम, इसको 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट। इसको आप मान लीजिए 4 ओम, इसको 2 ओम, ये ए था और ये बी था, और इसको आप मान लीजिए 4 ओम। गेटिंग माय पॉइंट अच्छे से। अब इसको आप बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग ही कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी कीजिए। हाँ जी, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो आइए बेटा, इस सवाल को अपन बहुत ही शांति से अच्छे से करेंगे, सोच सोच के करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए यार, इसको और इसको देखिए, क्या ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, दोनों मिला के 6 ओम। कितना हो गया, 6 ओम। बेटा ये 6 ओम हो गया और ये भी 6 ओम। आई मेरी बात समझ में। देखो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 3 कर दो, इसको भी 3 कर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन वाइज। बेटा ये 3, ये भी 3, मिला के 6। अबे आ रहा है ना, ये 6 और ये 3। पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका वापिस। ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, आई बात समझ में। इसका 3, इसका 3 मिला के 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा नीचे वाला तो 3 ही था, इसका 3, इसका 3 मिला के 6 ओम, इसका तो 3 ही था। अबे आ रहा है ना, इसका 4 ओम, इसका 2 ओम, इसका 4 ओम। अबे आ रहा है ना। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 6 और ये 3 है और दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। ये भी 6, ये भी 3, दोनों पैरेलल में, दोनों का हो जाएगा। मैं बना रहा हूं यहां डायग्राम, ध्यान से देखिए बेटा। ये डायग्राम है, इसके अंदर मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट 4 ओम है, ये 2 ओम है। वाह वाह, इसको अपन ने 4 ओम मान लिया। 6 और 2, सॉरी 6 और 3 2 ओम, तो ये हो जाएगा बेटा यहां पे 2 ओम। सिमिलरली 6 और 3 2 ओम, तो ये हो जाएगा अगेन 2 ओम। अबे आ रहा है ना। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों मिला के 4, ये 4 और ये 4 मिला के 2। अबे सही है ना। ये 2 हो गया 4, ये 4 और ये 4 पैरेलल में, तो बन जाएगा 2। तो डायग्राम कैसा बनेगा फाइनली, इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये है 2 ओम, 2 2 4 4 4 2 ओम। इसको मान ले B, इसको मान ले A, इसको मान ले 4। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये 2 और ये 2 मिला के 4, 4 और 4 2 एम्पियर, 2 ओम सॉरी। कितना आएगा, इसका 2, इसका 2 मिला के 4, 4 और 4 2, तो आंसर इज 2। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा, ध्यान समझना। दोबारा बोलता हूं मैं, 3 3 6, 6 और 3 2, 3 3 6, 6 और 3 2, 2 2 4, 4 4 2, 2 और 2 4, 4 4 2। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कौन से पैरेलल कौन से सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, आपस में पैरेलल। 3 3 6, 6 3 2, 3 3 6, 6 3 2, 2 2 4, 4 2, 2 2 4, 4 4 2, 2 + 2 4, 4 और 4 2। आंसर इज 2 ओम। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सवाल,
अपन यहां पे ऐसे सवाल ले सकते हैं इस प्रकार से। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हमने यहां पे एक रजिस्टर ले लिया, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको माना आर, इसको माना आर, इसको माना आर, इसको माना आर। अबे आर है तो मानेंगे क्या? आर है तो मानेंगे, सही है क्या नहीं है? हाँ एक मिनट बेटा, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहली बार अगर पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा और ये भी ए ही होगा, सही है ना? सारे ए ही तो होंगे पोटेंशियल के हिसाब से, बीच वाला डी मान सकते हैं। तो देखा जाए बेसिकली बेटा यहाँ पे ए और डी के बीच में सिर्फ दो ही ए और डी, डी लिया है मैंने, डी यहाँ पे ए डी, ए और डी। ए और डी के बीच में एक है सर, ए और ए के बीच में, ये तो ए और ए के बीच में हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ए और डी के बीच में अगेन एक है सर, ए और डी के बीच में अगेन एक है सर, इसमें बेटा एक ही चीज थी। हाँ तो बच्चे सोचते हैं इसके अंदर क्या होता है कि सर सीधा फटाफट 4 देख के फटाफट से 4/4 R/4 कर देंगे, ऐसा नहीं करना, चेक करना है पहले। तो ये दोनों, ये जो रजिस्टर है वो ए और ए के बीच में आया, तो ए और बी के बीच में आया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भैया इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो 3 रजिस्टर रहेंगे, तीनों आर के, तो आंसर आएगा R/3। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको छाप लेना, उसको भी छाप लेना, शानदार छाप लेना और पढ़ते रहिएगा। अपन फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? थैंक यू सो मच, और इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।